तो आज आपका जो मैथ का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन देखते हैं। ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है। सबसे पहला है कि आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस आप निकाल सकते थे, ठीक है। और ए आपको दी हुई थी और फोर्थ टर्म निकालनी थी a+3d फॉर्मूला लगा के। तो इसका आंसर √112। कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी फाइंड करना था, उसका आंसर आएगा 5। देन ये आपकी बुक के एग्जाम्पल में से आया था, तो एंगल पी एंगल सी के इक्वल है। देन यहाँ पे आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स दिया था एंड उसका आंसर 8 निकल के आएगा। आपको रेडियस फाइंड करना था। देन डिस्टेंस फार्मूला लगा के मिड फार्मूला लगा के आपको निकालना था, तो इसका आंसर 0 और उसके बाद इसमें से कौन सा नहीं डिफ़ाइन होता, मतलब नॉट डिफ़ाइन होता है, तो सी ऑप्शन। देन इसमें से करेक्ट फॉर्मूला तो डी ऑप्शन। अब ये देखो, आपको पता है कि जो 60 मिनट होते हैं, है ना, वो 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 360/60, ये कैंसिल हो जाता और 1 मिनट 6 डिग्री के इक्वल आता। 1 मिनट में 60 है तो 10 मिनट में 60 डिग्री होता। प्रोबेबिलिटी में से आया था, तो ये मॉडल क्लास फाइंड करनी थी। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 17 थी, तो मॉडल क्लास 40 50। फेस कट कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं, रेड 3 3 6 और ये 52 2 6 52। आपको हाइट और रेडियस दिया था, टोटल हाइट क्या हो जाती? हाइट प्लस रेडियस। उसके बाद है 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया था, है ना। आपको वॉल्यूम फाइंड करना था। 15 × 5 × 5 375। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? √74। देन उसके बाद इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है? 6 + √9। देन आपको अल्फ़ा बीटा दिए थे, निकाल के उनको आपस में प्लस मल्टीप्लाई जो भी इक्वेशन थी वो सॉल्व करते, तो इसका आंसर 0 आना था। उसके बाद है इसका आंसर इन्फिनाइट। इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। k इज़ नॉट इक्वल टू 3। देन इसका आंसर 2 आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा के, तो 0 आंसर है। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी थी जो कि आपकी 16 आई थी, और ये आपकी बुक में से ये ईजी था। फिर उसके बाद है ऐसे 2 सर्कल्स थे, है ना, ऐसे क्वाड थी, ये 3 था, ये 5 था। आपको ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये पूरी लेंथ है ए बी। यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है और tan की वैल्यू 15/8। देन प्रोबेबिलिटी एक में से माइनस करना था इसको, तो ये आंसर है। देन LCM और HCF, तो ये HCF है, ये LCM है। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, √5 तो x²। यहाँ पे ऐसे आप x नेगेटिव x² + p वाला फॉर्मूला लगाना था आपने। उसके बाद पहले तो रेशियो निकालनी थी, तो वो 5:1 आ रही थी। फिर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, तो 0, है ना, और ये -13/3। ये आपकी बुक में से एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का 4th पार्ट का। देन हाइट ऑफ टावर कितनी आएगी? 19.1 या √73 + 1 भी आ सकती है। देन कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर 28.5 है और ये 5.5। देन ये आपकी बुक में से ही है, सेकेंड एक्सरसाइज में इसका 346.51 मीटर क्यूब आना है, ठीक है। देन डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, -1 है, तो अगर सोल्यूशन ही नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो कोई फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। देन आपको ये सम निकालना था इसका 673, और इसकी AP पहले बनानी थी, n की वैल्यू चेंज करके। देन वहाँ से आपको n पता था 42 है, मिल जाता, डिफरेंस मिल जाना था। उसके बाद ये पहले तो प्रूव करना था कि टेंजेंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से होती हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वल प्रूव करके PA की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर PA यहाँ दिया है 9 है, तो हमने प्रूव ही कर दिया टेंजेंट्स इक्वल होते, तो PB भी 9 ही होगा, ठीक है। देन ये आपकी बुक में से ही था, और इसका मीन जो है वो 25.2 आ रहा है। इसका ये आंसर था और एक कंसिस्टेंट पेयर था।